तो आ गए आज हम एक नई कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी का काम काफ़ी सारे सेक्टर्स में है। एनर्जी से लेके कंस्ट्रक्शन, रेलवे का, आईटी, काफ़ी सारे सेक्टर्स में, फाइनेंस में इसका काम है। तो हम कंपनी का नाम देख लेते हैं सबसे पहले, जिसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। सो कंपनी का हमने मैक्स का चार्ट पैटर्न खोला हुआ है यहाँ पे, और कंपनी को आज हम फुली डिटेल करेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे कि क्या क्या है इस कंपनी और कैसी ये कंपनी है। तो मैक्स टू मैक्स में हम चल गए हैं। तो 2007 में कंपनी ने अपना एक बार हाई बनाया था, उस पर हाई बनाया कंपनी ने 2014 के करीब, फिर बनाया 15 में, और उसके बाद कंपनी ने जो हाई बनाया 15 के बाद सीधा 19 में बनाया, 1500 का हाई बनाया। तो कंपनी में लिस्ट कब हुई थी मार्केट में, वो हम एक बार देख लेंगे। तो 1990 में कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट के अंदर, 1822 रुपये 18.22 पैसे के अंदर लिस्ट हुई थी कंपनी। और कंपनी का जो मार्केट वो है 1.33 ट्रिलियन डॉलर्स का, और पीई रेशो कंपनी की 15.94 है, जो कि बहुत कम देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। और डिविडेंड कंपनी की है 1.89 डिविडेंड यील्ड जो कंपनी देती है। तो कंपनी का हाई लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 का हाई है, और 600 का तकरीबन कंपनी का लो है, 661 का कंपनी का लो है। तो ये होगी हाई लो पे हम। और एक बार हम कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं मैक्स टू मैक्स पे। तो अप ट्रेंड की तरफ कंपनी का चार्ट पैटर्न है। अगर मैक्स टू मैक्स देखा जाए ऊपर की तरफ ही है। इस फॉर्म में आके कंपनी थोड़ी सी गिर रही है यहाँ पे आके, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन का टाइम है ये। तो हम देख लेते हैं 6 महीने में कंपनी गिरी है यहाँ से। ये फॉल हुआ है इस कंपनी के अंदर, 34% का फॉल हुआ है, तकरीबन 449 पॉइंट्स का। और डीप जाएँ हम एक बारी तो 45% का एग्जैक्टली फॉल हुआ है, 584 रुपीज़ का कंपनी में फॉल हुआ है। और उसके बाद कंपनी ने कितने परसेंट का रिटर्न दे चुकी है फॉल के बाद, तो वो हम एक बार चेक कर लेंगे एक बार एग्जैक्टली नीचे आके। तो सीधे 4 से 5 महीने के अंदर ही कंपनी ने 34% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। और अभी कंपनी अपनी हाई से तकरीबन 600 पॉइंट्स नीचे है। तो ये हमने कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात कर ली, जो मैक्स टू मैक्स में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। एक साल में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहा है, और थोड़ी माइनस में दे रहा है, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन को भी हम बीच में गिनेंगे, तो उस टाइम 33% का नीचे गिरा है। तो 45% का नीचे गिरा है, तो 45% रिटर्न से कंपनी दे नहीं पाई। अभी जैसे और 32% रिकवर किया है। जब जब ये बाकी कवर कर देगी तो ये चार्ट पैटर्न में ग्रीन में आ जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, क्या फाइनेंशियल्स है कंपनी के। तो ये हम आ गए कंपनी के सेल्स के ऊपर। तो सेल्स कंपनी की गिरती हुई है पिछले क्वार्टर से, दिसंबर, मार्च, जनवरी का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, हर 3 महीने का। तो दिसंबर में कंपनी की जो सेल्स थी 36 पॉइंट्स की थी, 36,000 करोड़ की थी, सारा डाटा करोड़ में रहेगा। तो मार्च में कंपनी का सेल्स बढ़ी है, तो मार्च में 44 करोड़ हो गया, और मार्च के बाद ही सारा लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ था। तो फेब में शुरू हो गया था गिरना मार्केट, और बिजनेसेस बंद हो गए। तो मार्च में एग्जैक्टली लॉकडाउन हो गया 21 डेज़, और ऐसे ऐसे बढ़ता गया। तो जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो कंपनी जनवरी में कंपनी ने 3 महीने का परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसमें 2 से 2.5 मतलब 2 महीने से ज़्यादा तो लॉकडाउन का टाइम ही रहा है। इसमें कंपनी को काफ़ी सारी लेबर से लेकर प्रॉब्लम्स रही हैं। तो उस फेज़ को कवर करके भी कंपनी ने 21,000 का सेल्स दिखाई है यहाँ पे। तो कंपनी की सेल्स में कुछ हाफ आधे से ज़्यादा कंपनी की सेल्स गिर गई हैं, इतनी भी बुरी नहीं गिरी, क्योंकि उस टाइम कंस्ट्रक्शन होनी बंद हो गई थी। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन की साइड है, तो इस करके कंपनी को इफेक्ट पड़ा, क्योंकि लेबर्स का बहुत प्रॉब्लम थी, और बाकी सब कुछ भी लॉकडाउन के बीच में बंद ही था। और कंपनी की इनकम्स देखी जाए तो इसमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो आगे जाके हम कंपनी के बिज़नेस को देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हाँ, इसकी इनकम्स लॉकडाउन के टाइम पे क्यों बढ़ रही थी। और क्योंकि एक सेक्टर में काम नहीं करती, काफ़ी सारे एरियाज़ में ये कंपनी काम करती है। तो टोटल इनकम में कंपनी में कम से कम आधे से ज़्यादा गिरावट है। पहले 44,000 की थी, जो कि 22 की रह गई है। तो एग्जैक्टली हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा गिरी हुई है। तो नीचे 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 लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट कंपनी का, तो 27,000, फिर 36, और अब से 600 का रह गया था। तो ये हमने बात कर ली कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की। तो हम एक बार देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट क्या दिखा रही है हमें। रिजर्व्स वगैरह हैं तो वो हम देख लेंगे, कैसा कंपनी परफॉर्मेंस करेगी फ्यूचर में, वो हम देखेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे कंपनी अपने रिजर्व दिखाए हुए हैं, जो कि 48,000 के थे, फिर 49 के हो गए,
और अब वो कंपनी के रिजर्व जो हैं वो 51,000 करोड़ के दिखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और कंपनी में यहाँ पे कर्जा देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें, काफ़ी अच्छे अमाउंट से बढ़ रहा है। पहले 9,000 का था जो कि 11,000 का हो गया, और अब वो कंपनी का जो कर्जा है वो 25,000 पे आ गया है। तो हमें बाकी पैरामीटर्स के साथ साथ कंपनी का डेब्ट भी देखना पड़ेगा, जो कि बढ़ते हुए हैं। रिज़र्व वगैरह से कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी एक हिसाब से आधा ही है, 25 का कर्जा है और 51 का कंपनी का रिज़र्व वगैरह है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, पर कर्जा जो है वो बढ़ते हुए है, हमें ये पैरामीटर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये करंट एसेट और बैंक बैलेंस देख लेते हैं। बैंक बैलेंस था 43,000 का और 4,300 का, जो कि 7,600 का हो गया। अब उसके बाद 39 का, ये भी आधे से गिर गया। करंट एसेट्स जो कंपनी के हैं वो भी कुछ 2 से 3, तो एग्जैक्टली देखा जाए तो 5,000 करोड़ से गिर गए हैं कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं। तो यहाँ पे हमें नज़र मारनी चाहिए। तो एसेट्स वगैरह कंपनी के गिर रहे हैं, रिजर्व अकेले बढ़ रहे हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस और करंट एसेट्स जो लिक्विडिटी कंपनी के पास होती है वो यहाँ पे कम होती मिल रही है। और एक बार टोटल करंट एसेट, नेट करंट एसेट देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी के लिखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे बढ़ते हुए हैं, जिसके अंदर रिजर्व भी काउंट होएंगे। तो ये बुक वैल्यू कंपनी की 349 की, जो कि 350 की अब 340 की चल रही है। 340 रुपीज़ की बुक वैल्यू चल रही है कंपनी की। तो ये हमने डाल दी कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर नज़र। अब चलते हैं आगे बाकी पैरामीटर्स के ऊपर अपने। तो ये हम आ गए कंपनी के डिविडेंड्स के ऊपर। यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस और स्प्लिट। पहले हम डिविडेंड देखेंगे। ये डिविडेंड कंपनी ने दिया हुआ है 2001 के करीब कंपनी ने डिविडेंड दिया था। 2, 3, 4 में 2 बार, 5, 6, 7 में 3 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। उसके बाद 8 में, 9, 10, 11, हर साल कंपनी ने लगातार डिविडेंड देती आ रही है। 20 में 2 बार ऑलरेडी कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड दे रही है। जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमा रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूट साथ के साथ कर रही है। तो कंपनी ने जो शेयर को है बोनस काफ़ी बार किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी मिल के, 1:7, 1:10, 8:25, 1:2, 3:4, 3:5, 1:4, 1:4, 1:2, 1:2। तो कितनी मत दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार कंपनी ने बोनस दिया है। तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जिनको बोनस के बारे में पता होगा कि कंपनी बोनस से क्या हमें प्रॉफिट होता है, तो उनको समझ आ गया होगा कि 10 बार बोनस देने के बाद कंपनी, जिनके पास कंपनी का शेयर प्राइस होगा, उनको कितने अच्छे रिटर्न मिल रहे होंगे। तो हम किसी और दिन किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शेयर्स, बोनस से शेयर को क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। शेयर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, शेयर होल्डर्स को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जितने उनके पास शेयर होते हैं उतने, मतलब आप कह सकते हैं इतने 1:1 का जो होता है तो वो शेयर डबल हो जाते हैं। और 3:4 ऐसे ऐसे जितने भी शेयर, अगर 3 रेशो पे 3 शेयर्स उनको 4 शेयर्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं बोनस में। तो बोनस किसी और वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अब आगे हम स्टॉक को स्प्लिट करने पे। तो स्टॉक स्प्लिट कितनी बार दिया हुआ कंपनी ने, स्टॉक स्प्लिट एक बार भी नहीं किया हुआ। बोनस कंपनी ने 10 बार ही दिया हुआ है। और डिविडेंड तो कंपनी हर साल, बीच में 2007 में 3 से 4 बार भी दिया हुआ है। तो अब चलते हैं अपने अगले ऊपर, प्रमोटर्स की होल्डिंग्स के ऊपर। तो इधर हम आ गए हैं होल्डिंग्स के ऊपर, प्रमोटर्स की। तो जो FIS का डाटा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ मिल रहा है। और टोटल DIS का डाटा है वो यहाँ पे गिरता हुआ है, कुछ 2 पॉइंट्स के करीब कंपनी का डाटा गिर रहा है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पे जो शेयर्स को वहाँ पे ख़रीदा हुआ है तकरीबन 10 पॉइंट से, 0.10 पॉइंट से। इंश्योरेंस कंपनी का भी बढ़ते हुए, और म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे 2% से गिर रहा हुआ है। तो अदर DIS है उनका भी 1% से, और अदर जो बाकी रह गए लोग वहाँ पे इंक्रीमेंट है। तो ओवरऑल जो डाटा कंपनी का है वो बढ़ते हुए मिल रहा है जो FIS की तरफ को। और DIS ने अपना डाटा निकाला है। और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे दोनों जगह जो कंपनी के वो जो शेयर्स को हैं वो इंक्रीमेंट मिला हुआ है, जो कि एक अच्छी बात देखने को मिल रही है हमें। तो यहाँ पे हमने कंपनी के एक बार सब कुछ अच्छे से एनालाइज कर लिया। उसके बाद चलते हैं आज के बिज़नेस के ऊपर, कंपनी में NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये हम आगे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे 1500 का कंपनी का हाई और 600 का कंपनी का लो देखने को मिल रहा हुआ है। तो आज की
11 पॉइंट्स की गिरावट है कंपनी में, 1% की तकरीबन। तो 58% की डिलीवरीज इस कंपनी में उठाते हुए मिल रही है हमें, 54% की, जो कि एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लोग इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं। तो हमें देख लिया आज का ट्रेड। अब एक बार कंपनी के बिज़नेस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी के बिज़नेस कैसे हैं और किन किन सेक्टर्स में हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी किन किन जगहों पे काम करती है? बिल्डिंग फैक्ट्रीज वगैरह बनाती है, हैवी सिविल इंडस्ट्रीज़ बनाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर कंपनी कम्युनिकेशन वगैरह, जो स्मार्ट सिटीज़ आजकल बन रही हैं, तो डेवलप्ड सिटीज़ बन रही, वहाँ पे कंपनी का काम है। जियो स्ट्रक्चर्स में कंपनी का काम करती है, और वाटर मतलब कोई डैम्स वगैरह में कंपनी काम करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस में कंपनी काम करती है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो कंपनी ये जो है 6-7 तरह के बिजनेसेस, 7 तरह की जगहों पे कंपनी काम करती है यहाँ पे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही। अब चलते हैं पावर के अंदर भी कंपनी काफ़ी जगहों पे काम करती है, देखने को मिलता है यहाँ पे। कोल के अंदर न्यूक्लियर पावर, रीन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डेवलपमेंट, टर्बाइंस, बॉयलर्स, प्लांट इक्विपमेंट्स में कंपनी काम करती है। तो काफ़ी सारे, एक सेक्टर के अंदर ही काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी डीलिंग यहाँ पे करती है, जो कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर दोनों में देख लिया। अब कहते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर कंपनी यहाँ पे 1 2 3 4 5 चीज़ों में, प्रोडक्ट्स में कंपनी काम कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडस्ट्री कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो कौन से बनाती है? प्रोसेसर प्लांट इक्विपमेंट्स बनाती है, उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग वॉल्स बनाती है, स्पेशल स्टील फोर्जिंग बनाती है, क्रिटिकल पाइपिंग्स बनाती है। ये सारे इसकी पाइपिंग्स के रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स हैं सारे इसके नीचे। तो कंपनी साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है। तो जब गवर्नमेंट ने बैन किए थे 221 प्रोडक्ट्स को, तो उसमें इस कंपनी के जो शेयर प्राइस अगले दिन 4% से ज़्यादा हाइक किया था। तो कंपनी शिप बिल्डिंग, डिफेंस सिस्टम और एरोस्पेस में कंपनी काम करती है। गवर्नमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते हैं डिफेंस से रिलेटेड। तो कंपनी आईटी सेक्टर में भी 3 कंपनी से काम करती है। तो आईटी सेक्टर में भी कंपनी का है, तो जिसका नाम है LTI, अगली है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस, और एक माइंट्री। तो माइंट्री का शेयर प्राइस काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो भी इसी की कंपनी है। उसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स। इस जगह पे भी कंपनी काम करती है, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन पे, वॉल्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन, माइंस वगैरह भी बनाती है। उसके बाद फाइनेंस सेक्टर में कंपनी काम करती है, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे भी कंपनी काम करती है। उसके बाद रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट में भी कंपनी काम करती है। तो टोटल कंपनी कितने कितने सेक्टर्स में काम करती है वो हम देख, तो कंपनी कितने सेक्टर्स में काम करती है वो हम अभी देख लेंगे। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 पावर, 2 3 4 5 6 7 8 9 सेक्टर्स के अंदर कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ भी बनाती हैं, पर वो स्पेसिफिक बनाती है और ये काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ बनाती है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी हर तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो काफ़ी सारी जगहों से इनको प्रोजेक्ट से मिलते होंगे, उनके सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी का। कंपनी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर हैं, जो कि काफ़ी मेन सेक्टर्स भी है। फाइनेंस हो गया, IT हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और कंपनी मेट्रो ट्रेन्स भी बनाती है। साथ दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो लार्सन एंड टुब्रो के बनाए गए हैं। तो जाके हम बिजनेसेस में एक बार देख लेते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे लिखा हो कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग, पावर, यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग, उसके बाद हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस आ गया, शिप बिल्डिंग आ गया, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी कंपनी काम करती है, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के अंदर भी। ये लार्सन टुब्रो वॉल्स, उसके बाद LNG टेक्नोलॉजीज़, ये पर डैम्स पुल्स वगैरह भी कंपनी साथ के साथ बनाती है। उसके बाद ये लार्सन टुब्रो मेट्रो रेल वर्क, तो हैदराबाद मेट्रो ये कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पे। द हैदराबाद मेट्रो इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप, कवर 62 किलोमीटर अक्रॉस द 3
कॉरिडोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हैदराबाद। तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कंपनी के बारे में, मोर पे जाके हम देख लेंगे उसके बाद। तो का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर को मिला था वो लार्सन एंड टुब्रो को ही मिला था। तो उसके बाद नीचे फाइनेंस हमने देख लिया, रियलिटी हमने देख लिया, उसके बाद NEXT नेक्स्ट। तो ये कंपनी क्या करती है, वर्चुअल रियलिटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड फ्यूचर जो टेक्नोलॉजीज है उस पर भी ये कंपनी काम करती है। तो इसके बिजनेसेस काफ़ी अच्छे हैं और फ्यूचरिस्टिक भी हैं, जो फ्यूचर में हमें इस कंपनी को अगर हम खरीद के रखते हैं तो उसमें हेल्प करेंगे। तो कंपनी काफ़ी सारे सेक्टर्स में डिवर्सिफाई है, तो एक सेक्टर में अगर बंद हो जाता है कई बार कंपनी का तो अगला सेक्टर कंपनी का चलता रहना चाहिए। तो ये कंपनी की अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे कंपनी का काम हो रहा है और 1.5 लाख से ऊपर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, तो जो काफ़ी अच्छी वर्कफोर्स भी जनरेट कर रहे हैं। तो ये शेयर प्राइस हमने सब कुछ देख लिया, शेयर प्राइस कंपनी का और कंपनी के बिजनेसेस देख लिए। सो एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी करने से पहले अपने एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें। गुड बाय।